कल रात ट्रेन में, जहाँ वो नशे की हालत में अपनी गर्लफ्रेंड निशा समझकर एक लड़की को अपनी बाहों में खींच लिया था और बदले में वो भी उसके बेहद करीब चली आई थी। उस रात की बारिश, ट्रेन का हल्का झटका और अंधेरे में गूंजती हवा और दो अनजान सांसों का स्पर्श, दोनों के बीच की हर दीवार चंद सेकंड में ढह गई थी। मीरा, जिसे वो अब पहचान रहा था, वो पल, वो गर्माहट, वो छुअन, सब कुछ जैसे राघव के दिल में अब भी धड़क रहा था। और तभी उस रात का सबसे गहरा झटका उसके दिमाग में हथौड़ी की तरह बज उठा। रात के आधे पहर में जब अचानक उसकी नींद टूटी, राघव की बाहों में सिमटी वो नाजुक सी देह, मानो मुलायम धूप में एक गर्म लकीर हो, हल्की, शांत और पूरी तरह उस पर भरोसा किए हुए। उसकी सांसें धीमी, नर्म, बिल्कुल किसी दूर बजती मधुर बांसुरी की तरह राघव की छाती से टकरा रही थी। वो लड़की जैसे पल भर के लिए दुनिया से कटकर सिर्फ उसकी धड़कनों के सहारे सो रही हो। इस नरमी, इस भरोसे, इस खामोश गर्माहट ने राघव के चेहरे पर अनायासी एक गहरी, थोड़ी सी हैरान कर देने वाली मुस्कान खिला दी, क्योंकि इतनी शांत, इतना सुकून उसे कभी कहीं नहीं मिला था। पर वो अभी उसकी बाहों में निशब्द सो रही थी। वो सिर्फ टाइम चेक करने उठा था, लेकिन जैसे ही फोन की स्क्रीन जली, उसकी पूरी दुनिया जैसे एक पल में उलट गई। स्क्रीन पर निशा का मैसेज इतना छोटा और इतना जानलेवा। सॉरी बेबी, मैं नहीं आ रही है, मैंने अपना टिकट कैंसिल करा दिया है। राघव का दिल धक से रुक गया। नशा एक झटके में गायब हो गया। चेहरा पूरा पीला पड़ गया। सांसें जैसे बंद गई। निशा नहीं आई तो फिर जिसके साथ वो पूरी रात, उसके हाथ कांपते हुए, उसने कांपते हाथों से धीरे धीरे उस लड़की के चेहरे से बिखरी हुई रेशमी लटें हटाई, और जैसे ही चेहरा साफ हुआ, राघव की सांसें जैसे बाहर ही रह गई। वो लड़की सफेद चादर की हल्की रोशनी में गहरी नींद में सिमटी हुई, इतनी शांत, इतनी मासूम, इतनी स्वर्गिक, जैसा कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसके गुलाबी होंठ, नींद में ढीली पड़ी पलकें, रेशमी बालों की नरम गिरावट और उसका चेहरा किसी परी जैसी रोशनी फैला रहा था। राघव की धड़कन उस पल सचमुच रुक गई थी। उसी समय वह लड़की हल्के से करवट बदली और उसकी बाहों में और भी गहरी सिमट गई। ठंड से हल्की कांप रही थी और उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। उस पल राघव की पूरी आत्मा कांप उठी। वो कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया, हक्का बक्का, मोहित और पूरी तरह खोया हुआ। फिर उसने धीरे से फोन स्क्रीन बंद कर दी। उसने एक लंबी अनिश्चित सांस ली, फिर बहुत धीरे, बहुत सौम्यता से उसके चेहरे से बाल हटाए, उसके माथे पर हल्की चुंबन दी, शायद पहली बार दिल से। उस पल जैसे उसने एक फैसला कर लिया था, अब सिर्फ तुम ही मेरी दुनिया हो। उसने कंबल उसके ऊपर खींचा और उससे फिर से अपनी बाहों में समेट लिया। कब नींद आ गई उसे खुद नहीं पता, लेकिन सुबह जैसे हजारों बर्फीले भाले उसकी छाती में घुस गए हों। वो लड़की गायब थी। चादर खाली, बाथरूम खाली, सीट खाली। राघव पागलों की तरह पूरा कोच दौड़ गया। एक एक यात्री से पूछता, एक लड़की थी, यही थी, देखा किसी ने? कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। वो जैसे हवा में उड़ गई हो। इसी खोज में वो मीटिंग के लिए लेट हो गया था। मिस्टर राजादा, आर यू ओके? स्पीकर की आवाज ने उसकी इस यादों की आंधी को अचानक रोक दिया। राघव ने झटके से ऊपर देखा। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, आंखें लाल और सूनी थी। आप ठीक तो हैं?
स्पीकर ने चिंतित होकर पूछा। राघव ने एक गहरी कांपती सांस भरी, अपनी अंदर की उथल पुथल छुपाई और बोला, यस, नाउ आई एम ओके। लेकिन जैसे ही उसकी निगाह मीरा सिंघल पर दोबारा पड़ी, उसके भीतर कुछ भयानक टूट गया। उसके सामने खड़ी मीरा हल्की नियंत्रित मुस्कान लिए स्टेज पर शांत खड़ी थी, लेकिन उसके भीतर ज्वालामुखी धधक रहा था और राघव उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। उसके दिमाग में हर एक दृश्य बिजली की तरह कड़क रहा था। सबसे बड़ी दुश्मन और वही उसकी रात की मासूम परी उसकी मुट्ठी अनजाने में कस गई। जबड़े जकड़ गए, आंखों में गुस्सा और घृणा की लाल आभा तैर उठी। चेहरे पर जलन भरी आई, जैसे उसके दिल को आग में पिघला रहा हो। और मीरा दूर खड़ी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, लेकिन अंदर से पूरी तरह तूफान बन चुकी थी। राघव के गले की नस फड़क उठी, उसके जबड़े भींच गए, चेहरे पर गर्म लहरें दौड़ आई। शर्म, गुस्सा या वो सब जिसकी उम्मीद उसे कभी नहीं की थी। वो मीरा को घूरता रहा, जैसे उसका दिमाग किसी झटके से उबर नहीं पा रहा हो। जब नफरत सामने खड़ी हो जाए तो क्या यादें बचती है या सिर्फ जख्म? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं केसी स्टोरी फैक्ट्री की नई पेशकश अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और अपनी सुरीली आवाज़ दी है काजल शाव ने। आगे कहानी जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।